हेलो ऑल, वेलकम टू लाइव टॉक शो ऑफ दिल्ली टुडेज। आज जो हमारे साथ हैं उन्हें शायद हम सब जानते हैं। शी इज नन अनदर देन राइडर गर्ल विशाखा। आई थिंक हम में से बहुत कम लोग होंगे जो उन्हें नहीं जानते। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। हेलो विशाखा, हाउ आर यू? Hi Shivani, oh my god, all these good talks makes me smile so much. मैं बहुत ठीक हूँ. और आप मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं दे आर रियली एक्साइटेड आपकी जर्नी जानने के बारे में। आपके बारे में तो सब जानते हैं पर आपकी जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब आपकी स्कूलिंग, आपका बैकग्राउंड, ये सब चीज। Okay. तो स्कूल मैंने होलीनीम हाई स्कूल से किया था. मेरे डैड की स्कूल है एक्चुअली वो, तो उनको चाहिए था मैं भी वही स्कूल में जाऊँ. तो मेरे भाई को दोनों को पापा ने वही स्कूल में डाला. देन 11th 12th आई डिड फ्रॉम भवंस कॉलेज, अच्छा। साइंस एंटर किया था मैंने. साइंस के बाद आई स्विच्ड इनटू अ ओके। बी स्कूल, ओके। ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमी. तो वहाँ पर मैंने MBA एंड BBA इंटीग्रेटेड कोर्स किया. मतलब आई सेव माई 2 years, आई हैड टू जंप 2 years अहेड. मतलब मुझे पढ़ाई फटफट कंप्लीट करना था. एंड सो साइंस स्ट्रीम से निकल के मैं सीधा MBA में आ गई. आई डिड ड्यूअल स्पेशलाइजेशन आउट देयर इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग. तो बस बाद में पढ़ाई से आई वाज लाइक डन. अब MBA कर लिया है, अब मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है. PhD के बारे में मेरे को काफ़ी सारे फोर्सेस आए थे घर से कि कर ले, कंप्लीट कर ले. डैड की और मॉम की काफ़ी इच्छा थी, पर मैंने बोला यार अब हमसे ना हो पाई करके बस हो गया. सो आई डिड माय MBA एंड दैट वाज एंड टू माय स्टडीज. ओके, सो आपकी जो जर्नी रही है, मतलब यू आर द फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर ऑफ इंडिया एंड दैट इज रियली इंस्पायरिंग, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो कि आज भी कहीं ना कहीं जेंडर बेसिस पे जो है वो डिफरेंस रहता है। और जो काम आपने किया है, आई थिंक हर लड़की करना चाहती है ऐसा ही काम, बट कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे घर वालों की तरफ से होते हैं या हमारे रिलेटिव्स की तरफ से होते हैं स्पेशली। सो आपके सपोर्टर्स और आपके जो कई लोगों ने आपको क्रिटिसाइज भी किया होगा फॉर श्योर, तो उनसे आपने कैसे डील किया? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आ गए. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म आपको हर एक स्टेज पे आने वाली है, नो मैटर व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्ट किया हुआ है या आप एक मिड लेवल पे पहुंच गए हो या आप जिस मुकाम पे पहुंचना था चाहते थे वहां तक पहुंच गए हो. तो ये क्रिटिसिज्म विल नेवर स्टॉप एंड फॉलो यू. मतलब ये चीज होने ही वाली है. तो उसको एक ही तरह का डील है, ओम इग्नोराय नमः, सिंपल. तो इनिशियली मैंने इसको काफ़ी सीरियसली ले लिया था व्हेन आई हैड जस्ट एंटर्ड, बिकॉज़ राइडिंग है ये मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है, जहाँ पे आपको हार्डली कोई लड़की दिखाई देगी एंड सारी लड़के ही हो गए. तो उससे आपको कैसे टैकल करना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू. तो मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ. मतलब अपने आप को तुम इतना विश्वास दिला दो दैट ये चीज़ मुझे करनी है तो ये मैं करके ही रहूँगी नो मैटर व्हाट. इनिशियल स्टेज में बहुत डिफिकल्ट होता है, बोलने के लिए काफ़ी आसान होता है, बट जब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो मतलब यू आर द ओनली पर्सन जिसको आपको लेट डाउन नहीं करना है. मतलब दुनिया को जो बोलना है वो बोलने दो. मेरे दिमाग में तो यही था, यू हैव टू मेक योर सेल्फ फर्स्ट प्राउड. एंड जो मतलब फॉर मी बाइकिंग मुझे हमेशा से करनी थी एंड इसमें मुझे एक जॉब ढूंढना था. बट जब मैंने MBA BBA कंप्लीट किया, जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया, उसके बाद में आई चेंज्ड 8 जॉब्स इन 3 months ऑफ टाइम. एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके ये मेरे लिए नहीं है एंड आई थिंक मुझे सिर्फ बाइकिंग में ही कॉन्सेंट्रेट करना है. तो मैंने जब गूगल सर्च किया दैट टाइम आई रियलाइज दैट पिज्जा डिलीवरी इज द ओनली जॉब व्हिच अ बाइकर कैन एक्चुअली डू, बिकॉज ऑनलाइन वही था. देन काफ़ी हाँ सारे हाँ हाँ। इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को मैंने देखा कि मोटो ब्लॉगिंग करके कोई चीज़ होती है, बट दैट इज़ नॉट अ करियर. वो ऐसा है कि तुम बस कर सकते हो पैशन टुवर्ड्स. बट Passion, yes, yes, आफ्टर yes. स्ट्रगलिंग फॉर लाइक 4 to 5 years, अब मैंने उसको एज करियर ट्रांसफॉर्म किया है अपने लिए, using YouTube and using brands, using myself as a brand के okay I'm gonna promote you guys, तो आप उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं. एंड देन कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स को चाहिए होती है एंड उसके ऊपर रिव्यू होता है.
देन आई कीप गोइंग फॉर लॉन्ग राइड्स एंड लोगों को राइड्स देखना बहुत पसंद है, एडवेंचर देखना पसंद है, ऐसा कुछ चीजें जो बाकी लोग नहीं कर सकते, तो आई ट्राई शोइंग देम दैट। तो ये सब चीजें पॉसिबल हुआ फर्स्टली बिकॉज आई वांट टू डू इट, सेकेंडली इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। ऐसा नहीं कि मुझे मनाही या रेस्ट्रिक्शन नहीं आया था, काफी सारा आया था। तो बट हाउ टू कन्विंस देम, ओनली यू गाइज नो इट। मुझे काफी सारे लोग पूछते हैं आप मतलब मेरी मम्मी नहीं भेज रही, डैडी नहीं भेज रहे, तो क्या करें। सबके पेरेंट्स अलग होते हैं एंड उनको विश्वास दिलाना सिर्फ आपके हाथ में ही है, एंड यू नो द की। वो ताला है तो आपके पास चाबी है, जस्ट यूज इट वेरी राइटली। तो जब मेरी फर्स्ट राइड थी दैट वाज इन लोनावला, जब मेरी बाइक भी नहीं थी मेरे पास, मैंने दोस्त की बाइक बोरो किया था एंड तो इट वाज अ ग्रुप राइड। तो मैंने मेरी मॉम को बोला मैं ऐसे ऐसे राइड जा रही हूँ, एक काम कर तू भी मेरे साथ चल करके। तो मम्मी ने बोला यार, सोचा सोचा, इट वाज मॉनसून टाइम, हेवी रेन्स एंड लोनावला इज अ घाट सेक्शन, फुल फॉग, but it was so adventurous. That was my first ride with my mom as a pillion behind me. तो उसको confidence आ गया mom को, ठीक है, she is a safe rider. She follows all rules. She can take care of herself, take care of the pillion also. And ऐसे नहीं अगर ग्रुप छोड़ के चले गई तो फिर क्या करेगी करके, because जाने के टाइम पे सब लाइन में जाते हैं, while coming back कोई किसी को नहीं जानता है, तो तुम्हें ही वापस आना है। तो वो हमने काफी अच्छे से टैकल करके आए। तो आई थिंक दैट वाज द डे जहाँ पर मेरी मॉम को एंड एटलीस्ट मेरे डैड को समझ में आ गया ओके शी कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड इज सेफ। बट जब क्रिटिक्स आ जाते हैं, व्हेन यू रीच अ लेवल ऑफ सब्सक्राइबर्स, लोग बोल देते हैं यार इंडियाज फर्स्ट फीमेल मोटो ब्लॉगर, सेल्फ क्लेम्ड है। तो फिर वो मेरा मिशन था कि नहीं भाई ये सेल्फ क्लेम नहीं, आई हैव टू प्रूव इट। Then when the research went on, I picked India Book of Records that this is the story and that वो लोग भी एक्चुअली काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ओके जेन्युइनली देयर वर नो फीमेल मोटो ब्लॉगर्स व्हेन आई स्टार्टेड। सो YouTube was a second platform for me. First platform when I started making short video records, that was on Facebook. Back then I think 2014 2013 में I used to record 2 to 3 minutes का video and uploaded it. So then I was titled officially. तो जो लोगों को मैं पहले बोलती थी कोलैब करने के लिए, when I was on 1000 or 2000 subscribers, they were on 20 and 30,000 कि यार कोलैब करते। That is how you exchange your followers and that is how you know कि ये कोई है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स एक्सचेंज होते हैं। तो वो टाइम पे तो वो लोगों ने मुझे ऐसे रीजंस दे दिया था कि अभी शायद नहीं होगा, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम वी डू इट लेटर। But now when I see the tables have turned round, I get calls from them, या सागर चले गए राइट साथ में करते हैं। That is when I know कि I have succeeded, कि अब सामने से आ रहे हैं and then it is my turn to say यार अभी टाइम नहीं है यार, busy schedule चल रहा है करके। So now I know I have reached a level now. So this happens with a lot of support, building trust and confidence, and मैं बोलती हूँ never have a plan B, just have a plan A। घोड़े का वो जो लगाते ऐसे लगा लो और उसके तरफ बस दौड़ते चलो करके। तो that is what I followed, and this was a journey towards motovlogging. So your journey seems very inspiration as आप अपने पैशन के लिए आपने सबको कन्विंस किया एंड इसके लिए जो गट्स चाहिए होते हैं वो आई थिंक हर किसी पे नहीं होते और इन गट्स का जो रिजल्ट है वो भी आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से मिला। यू होल्ड 2 mentions in the Indian book of records for first female rider to cross the Bay of Bengal and cross the Andaman Islands. It's very So very now there inspiring. are actually 4 records Oh, officially. okay, okay, okay. Okay, 4. Okay, and 2 we saw records the. I haven't disclosed it yet. Okay, okay. Please, tell us about your records. Tell us about your achievements. Okay, so the first was India's female motovlogger. Second was female to cross Bay of Bengal and reach Andaman Nicobar Islands. The third one, which I did, was a solo female rider to complete Narmada Parikrama on her bike. So this journey was again a very spiritual journey for me, जहाँ पर मैंने पूरा प्रथा के साथ नर्मदा परिक्रमा किया हुआ है अपने बाइक पे without crossing नर्मदा river and वो एक जर्नी थी जिसने मतलब मुझे पूरा completely चेंज कर दिया है। I've become so spiritual after that.
उसके बाद में फोर्थ वाज ठीक है, फोर्थ वाली वाज अनप्लान्ड, आई वाज नॉट श्योर मुझे करना चाहिए कि नहीं, बट मुझे ऐसे दिमाग में था कि मुझे केदारनाथ जाना है ऑन माय बाइक, एंड मैंने मुंबई से राइड करना शुरू किया, एंड मैं चलाते गई, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए, मंदिर जिस दिन पे पहुंचना था वो दिन मुझे पीरियड्स आ गए थे, अब मैं वहां पर जा नहीं सकती, मुझे फिर 6-7 दिन का ब्रेक हो जाता है, तो वो जो डिफिकल्टी लेवल थी दैट वाज ओ माय गॉड, बट समहाउ आई रीच्ड केदारनाथ, मेरी हेलीकॉप्टर नहीं मिल रही थी, एंड वहां पर पहुंच के ही मेरा बस रोना शुरू हो गया था, एंड व्हेनेवर आई टॉक आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स अबाउट दैट। तो वहां पर पहुंचने के बाद मैंने डिसाइड किया चलो भाई केदारनाथ तो हो गया, अब एक काम करते, बद्रीनाथ भी है फ्यू किलोमीटर, लाइक 200-300 किलोमीटर्स, वो भी कंप्लीट कर लेते, फिर मैंने वो कंप्लीट किया, एंड वहां पर वो टाइम पे देयर वाज हेवी स्नो एंड लैंडस्लाइड्स थे, तो मुझे ऐसे दिमाग में था अभी चलो छोटे धाम के 2 धाम तो हो गए करके, और 2 धाम कर ही लेते करके, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। अच्छा। तो मैंने फिर मैं बोला मम्मी को मैं नहीं आने वाली हूँ 1 महीना घर पे, मुझे ये कंप्लीट करना है करके। एंड देन आई वेंट गंगोत्री एंड यमुनोत्री, एंड वो टाइम पे सारे रोड्स ब्लॉक थे, वहां पर कोई नहीं जा रहा था, इट वाज -7, रात को -12 हो जाता था, इतनी ठंडी वहां पर, बट देन yeah, I was the first female to complete Chora Char Dham, on my bike. So yeah, that's the fourth record. आपकी जर्नी सुन के मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं लिटरली, या ये मतलब आपने इतने एफर्ट्स किए अपने पैशन के लिए, और इतने एफर्ट्स करने के बाद जब आप उस चीज को फाइनली अचीव कर लेते हो, तो आई थिंक वो ऐसा कुछ जो आपके स्ट्रगल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्पेंसेट होने लग जाते हैं। सो हाँ। आपके स्ट्रगल्स मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस जिसने आपकी लाइफ एकदम से चेंज कर दी, या कोई ऐसा इंसिडेंस जहां आपको लगे कि यार मैं ब्रेक डाउन हो रही हूँ अब मुझसे, ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग टूट जाते हैं, सो कुछ ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ हो? I think my life is full of struggle because passion is an expensive affair. I also say that. ऐसे ही नहीं कि तुमने बस बाइक ले लिया, हेलमेट ले लिया, या तुमने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर दिया, या तुमने अच्छे कपड़े ले लिया, तुम्हारे तेल ले लिए। आई थिंक बाइक राइडिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज तुम्हारा हेलमेट आता है 25,000 का, जैकेट आता है 25 का, पैंट आता है 20 का, जूते आते हैं 20 के, ग्लव्स अलग 4,000 के, बाइक आएगी 3-4 लाख की, तो ये आएगा कहाँ से? तो इसके लिए आई हैड टू वर्क, एंड माई सो घर से तो पैसे हमको कभी नहीं मिले हुए ड्यूरिंग स्कूल टाइम, सो देयर वाज नेवर टर्म कॉल्ड एज पॉकेट मनी फॉर मी। तो ओके। मुझे तो मैंने जैसे ही 10th कंप्लीट किया था, इन अ वीक्स टाइम आई डिड अ पार्ट टाइम जॉब एट रेडियो क्लब जो गेटवे में है, एज अ कैशियर इन हैप्पीनेस दिल्ली, एक केक शॉप है वहाँ पर। तो इवनिंग 6 से मैं 12 तक मैंने वो कैशियर काम किया। आई यूज्ड टू गेट 2500 रुपीज फॉर अ मंथ। मैंने कुछ टाइम किया वहाँ पर, फिर मुझे समझ में आया कि जब मैं घर जाती थी आई यूज्ड टू वर्क एंड गो होम, तो एक बंदा मेरे को ऐसे फॉलो करने को लग गया था, तो फिर दैट वाज लिटिल स्कैरी क्योंकि मैं रात को 12 बजे घर चलने जा रही हूँ। तो मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि ऐसे-ऐसे, तो मम्मी मुझे पिक करने आती थी और मम्मी मुझे फिर घर पे मतलब हम साथ में वॉक करके जाते थे। बट फिर वो अच्छा। मुझे लगा सही नहीं है करके। फिर जब मैंने कॉलेज जॉइन किया एंड कॉलेज में साइंस एंड मुझे डॉक्टर करना था, गायनेक, डेंटिस्ट, पायलट, ये सब मेरे दिमाग में था बिकॉज़ मैंने साइंस किया था। बट ये सब चीज़ के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे एंड आई नो माय फैमिली कुडन्ट अफोर्ड इट। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट करके क्या कर सकते हैं। तो ऐसी एक रैंडम फ्रेंड कॉलेज में उन्होंने मुझे बताया करके इवेंट्स करके कुछ होता है, तो व्हाई डिड यू स्टार्ट डूइंग दैट? तो इवेंट्स ये होता है जहाँ पर मॉल एक्टिवेशंस होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, वेडिंग होता है, और मैंने क्या-क्या किया, शूट्स होते हैं। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद अ प्रमोटर wherein I used to get paid 300 rupees a day, जहाँ पे ओके। तुमको पहुँच जाना पड़ता था 9 बजे एंड तुम छूटते थे 9 बजे ऑन योर हील्स, पूरा वो मॉल में नोट पैड लेकर सबके पास जाके सर मैम प्लीज आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो, नाम शेयर कर दो, वो डेटा जॉब था, तो मैं वो करती थी। आई डिड दैट फॉर कपल ऑफ आई थिंक years एंड उसके बाद में so during my school time I was the president of my school and मेरी speech काफ़ी अच्छी थी, hosted my convocation and
काफ़ी सारी चीज़ें स्कूल में मैं बहुत ए ग्रेड लेवल की स्टूडेंट थी वहाँ पर, तो मुझे कॉन्फिडेंस था करके आई नो हाउ टू टॉक एंड स्टेज फियर नहीं है। एनुअल डे में हमेशा पार्टिसिपेट करना एंड ऑलवेज यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन यू नो, अगर टीचर कुछ पूछी या से समथिंग अबाउट योरसेल्फ या ऐसे-वैसे मेरे हाथ सबसे पहले खड़े हो जाते थे यार टीचर मैं करके। तो तो वो सब चीज़ का एडवांटेज मैंने यहाँ पर उठाया। देन आई गॉट प्रमोटेड टू होस्टेस। अब होस्टेस को पे होता था 800 रुपीज़ अ डे, 800 तो या बहुत अच्छी 1000 रुपीज़, जहाँ पर तुम्हारे पास अभी डेस्क है, जैसे तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पहले तुम पूरे मॉल में घूमते थे, अब तुम्हारे पास डेस्क है, अब जो लोग आ रहे हैं उनका जैसे कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिटेल्स लेना है या अच्छा। सो मैंने वो किया एंड उसके बाद में ऐसे ही कोई इवेंट पे मॉल एक्टिवेशन पे एक एंकर एब्सेंट थी होस्ट। वो जो हमारे क्लाइंट थे ही गॉट वेरी स्कैर्ड एंड नर्वस एंड टेंस्ड कि यार अभी एंकर नहीं है तो होस्ट कौन करेगा शो। सो आई स्ट्रेट अवे वॉकड अप टू हिम एंड मैंने बोला कि सर मुझे ट्राई करने दो करके, यू नो आई कैन डू इट, क्योंकि मैं एज अ प्रमोटर एज अ होस्टेस आई यूज्ड टू सी हाउ दे एंकर एंड मुझे पता है कैसे करना है। तो उन्होंने मेरा ऐसे ही मॉक टेस्ट लिया एंड ही वाज लाइक ओके यू कैन डू इट, गेट रेडी फास्ट। तो वही दिन तो हम लोग एक ड्रेस कोड होता था होस्टेस को, ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस वी यूज्ड टू वेयर एंड हील्स। तो वही दिन मैं वही मॉल से मेरा मेकअप करवाया, वही ड्रेस शॉपिंग करवाया, हील्स नए आए एंड मुझे माइक थमा दिया दैट यू नो यू गो अहेड। दैट वाज सैमसंग का शो, आई स्टिल रिमेंबर। And I left at 8 o'clock evening mein, and that client came to me and he was thanking it. Thank God, this was the best show ever. They got maximum entries and maximum sale and XYZ. So I was supposed to take home 1,000 rupees that day, but मैं वो दिन घर पे 4,000 रुपए लेके गई and it was a Saturday. So events होता है Saturday and Sunday. So I got Sunday का also job. So imagine me taking home 8,000 rupees a day, and then there was no looking back to it. Then I hosted a lot of events. Then I started with mall activities. के बाद में corporate था, wedding था. तो वैसे से फिर हमारे पे भी बढ़ने को गए थे 15,000, 20,000, 25,000. Then there was like यार तुम्हारा डिमांड आ गया मार्केट में, अब तुम हिसाब लगाओ करके. तो वो सेव करते करते मैंने अपनी पहली बाइक, बट वो भी अमाउंट सफिशिएंट नहीं था, तो मेरी मॉम ने उनके बैंगल्स, उनका मंगलसूत्र गिरवी रखकर डाउन पेमेंट के लिए मेरे लिए पैसे जमा किया, बिकॉज मुझे बाइक भी चाहिए ऐसी जो मतलब सबसे हटके होनी चाहिए. इट शुड बी अ मिक्स ऑफ लुक्स एंड पावर. सो केटीएम 390 आई थिंक 5 6 years बैक मुझे चाहिए था वो. इट कॉस्टेड मी 2,80,000. तो वो डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा पंगे थे, तो मम्मी ने ऐसे सपोर्ट किया मुझे. फिर बाद में वो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, पता है वैसे ही बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं. जहाँ पर सपोज कोई सॉन्ग हो रहा है तो पीछे से बात करते रहते हैं या हाँ क्राउड दिखाई देती है. सो आई यूज टू डू दैट ऑल्सो. वहाँ पर बहुत सॉर्टेड था वो, दिन का जाने का 1,000 रुपए ऐसे ही मिल जाते थे, बट स्ट्रगल वॉज पूरा 12 आवर्स शिफ्ट होता था वो पूरा. एंड टाइमिंग का कोई ये नहीं, कभी रात को शिफ्ट होता था, कभी शाम को होता था. तो वो पूरा स्ट्रगल करते करते दैट इज हाउ आई नो सेव मनी. एंड मेरा बाइक मैंने लिया, फिर मैंने मेरे गियर्स लिए. फिर बहुत टाइम बाद, मतलब आई थिंक इट्स बीन जस्ट अ ईयर और 1.5 year आई वुड से, जहाँ पर मुझे एक्चुअली ब्रांड्स आने लगे एंड आई गॉट वेरिफाइड एंड पीपल एक्नॉलेज्ड माय वर्क. सो इट इज डेफिनेटली अ लॉन्ग जर्नी. एंड तुम्हें इतना ही नहीं, यू हैव टू लाइक फ्यूल योर पैशन ऑल्सो एंड फ्यूल योर फैमिली ऑल्सो. तो घर को भी देखना होता है, घर पे भी पैसे देने होते हैं. सो एवरीथिंग यू हैव टू बैलेंस. ब्रेकडाउन तो काफ़ी टाइम होता है, आई वुड से अभी रिसेंटली बहुत बार हुआ है. दैट इज़ हाउ मैं थोड़ा स्लो हो गई थी, बट या नाउ आई थिंक आई एम बैक. सो जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय नेक्स्ट राइड. आपकी जर्नी सुन के मुझे एक छोटा सा कोट याद आया है कि आज अगर तकलीफें बहुत हैं तो कल कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी. एंड दिस True होल्ड्स that. ट्रू इन योर केस, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है दैट वाज सो रियल कि आपने इतना सारा काम किया और अपने आप को पूरा अपने पैशन के लिए निचोड़ दिया. और आज अगर हम देखें तो आपकी क्या एडवाइस है आज के यूथ को जो स्ट्रगल से डरता है, मतलब जो स्ट्रगल करने से डरता है, जो ब्रेकडाउन से डरता है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के देयर इज नो सक्सेस. एंड आई थिंक And वो आपकी जर्नी बिल्कुल अच्छे से शो करती है. सो प्लीज एडवाइस अस. I think unless and until you fall, you will never get up. ना उठना इतना इम्पोर्टेंट होता है. मैंने अभी कहीं तो पढ़ा था, आई थिंक मरना बहुत ईजी है rather than staying alive.
एंड विच इज सो ट्रू। एक टाइम आ जाता है जब तुम सोचते हो यार बस हो गया, मुझे दुनिया छोड़ के चले जाना है करके, एंड ऐसा फेज काफी टाइम आया मेरे पास। तो मुझे लगता है यार मरना ही तो है, इट्स सो इजी, बट जिंदा रहकर वो पूरा स्ट्रगल करना, दैट गोइंग थ्रू एवरीथिंग इज, इट इज सो ब्यूटीफुल। जब तुम बैठ के सोचते हो करके यार तुमने इतना स्ट्रगल किया हुआ है, अकेले किया हुआ है, एंड दैट यू रीच दिस लेवल। अगर मैं वो स्ट्रगल नहीं करती, या मैं वो एक स्टेप, दैट वन स्टेप ऑलवेज यू शुड टेक इट, मतलब आग बंद करके जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ एंड टेक दैट स्टेप, एंड इट विल गिव यू दैट आउटकम। मतलब इमीडिएटली तो नहीं देता है, क्योंकि हार्ड वर्क एंड लक गोज टुगेदर, बट आई थिंक हार्ड वर्क थोड़ा पार्शल ज्यादा चाहिए। तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते यार मैंने आज तो कोशिश किया करके बाइक चला के वीडियो डाल दिया, भगवान भी देख रहा है, पार्शल लेकर के व्यूअर्स मुझे व्यू नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो इतने वीडियोस डाले, मुझे कभी व्यूज नहीं आते थे, बट मैंने कभी होप्स हारे नहीं है, लाइक करना है, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, देयर वुड बी अ डे जब लोग अप्रिशिएट करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आई थिंक जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर बिलीव करवाओ, एंड अगर कोई भरोसा नहीं करता है ना तो भी इट्स ओके, तुम अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करो, आई थिंक दैट विल टेक यू टू हाइट्स। तो अभी तो मैंने यही फंडा रखा है, पता है मुझे अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा चाहिए, एंड मैंने अभी आंख बंद करके दूसरों पे भरोसा करना बंद कर दिया, बिकॉज दोस्त एंड आई वुड से रिलेटिव्स आल्सो तुम्हारे पास जब तक रहेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसा है, मतलब सलाम ठोको जब तक पैसा है, अगर नहीं है तो फिर भाई साहब आप कौन हो करके। तो इसीलिए अपनी सर्कल को बहुत छोटी रखो, एंड अपनी सर्कल जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करे ऐसी ही रखना करके। सो मैंने भी काफी लोगों को डिस्कार्ड करके अपने लाइफ में, जो मुझे सिर्फ मोटिवेट करता है, मतलब जहां से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, मैं सिर्फ वही लोग को अपने पास रखी हूँ। फिर बाद में अगर उनको बुरा मानना है तो बुरा माने, बिकॉज इवन दे नो द रियलिटी कि ये लोग आगे बढ़ते नहीं है, ना ही अपने को बढ़ने देते। कभी कभार ऐसे पिन तोड़ देते कि तुम नीचे आ जाते हो, एंड फिर तुम्हारा मोरल पूरा टूट जाता है। So keep your circle small, stay confident, and just believe in yourself and take that first step. जब तक तुम वो फर्स्ट स्टेप इन एनीथिंग यू वुड से, एनीथिंग, तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर, तुम्हारे पैशन के ऊपर, तुम्हारे प्रोफेशन के ऊपर, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर, तो इन कन्विंसिंग एनीबडी, बॉस को पटाना हो या एचआर को बोलना हो, आई थिंक दैट वन स्टेप इज नीडेड। सो या टेक दैट स्टेप। एंड फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है, वही सबसे हार्डेस्ट होता है, क्योंकि गट्स ही नहीं है जब वो लेने के। मैं आपके पीछे बैकग्राउंड देख पा रही हूँ, तो मतलब मैं बहुत सारे हेलमेट्स देख रही हूँ, योर लव फॉर हेलमेट्स, एंड ये नीचे जैकेट्स हैं। सो आपके आपने ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके लिए नेसेसरी था करने के लिए, जैसा कि आपने बोला कि बहुत कॉस्टली आता था स्टार्टिंग में, आपने जो है कि मतलब पहले बाइक लिया, धीरे धीरे करके वो सब लिया। तो ये सब अरेंज करने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब क्योंकि हर चीज जो है वो परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, स्पेशली मतलब सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपको ये सब अरेंज करने में कितना टाइम लगा? एक चीज मेरे बारे में मैं बोलती हूँ, आई हैव बीन लिटिल उल्टा, ओके, मतलब अगर मैं बताती हूँ कैसे, मुझे अगर बाइक चाहिए ना, मैं पहले हेलमेट लेती हूँ, देन आई नो कि ये हेलमेट वेस्ट हो जाएगा अगर मैं बाइक नहीं लूंगी तो हर चीज मैंने वैसी की है। अगर मुझे कोई फोन चाहिए तो मुझे पता है अभी मुझे तो मैं हमेशा, मतलब फोन तो कभी था ही नहीं, एक मोटोरोला का छोटा फोन मैंने अपने पूरे कॉलेज टाइम में यूज किया हुआ है, एंड जिसके बटन्स भी नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे नेल ग्रो करना पड़ता टू नेविगेट द कीज। तो जब मुझे मेरा फर्स्ट फोन लेना था तो मैंने बोला अब मुझे फोन लेना है, तो वही टेक्निक यूज किया, 150 रुपए का कवर ले लिया, और मुझे पता अभी 150 रुपए मेरा वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने फोन में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो दैट इज हाउ आई गॉट द फोन। जैकेट की ऑलमोस्ट वही स्टोरी है कि पहले मैंने सारी हेलमेट्स लेती गई, एंड देन आई लाइक अब बाइक जाते, अब मैं अपने आप को लालच देती हूँ कि अगर तू कोई एक अच्छी राइड प्लान कर रही है देन यू विल गेट अ हेलमेट। तो अभी लास्ट 3 राइड से मैंने अपने आप को हेलमेट गिफ्ट करना स्टार्ट किया है फॉर वन ईच राइड। तो हाँ, मतलब ऐसे अपने आप को भी लालच देना जरूरी है। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि वो जब तक यू डोंट बटर योरसेल्फ तब तक वो सामने से आता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन।
मतलब बहुत सारे लेयर्स जो हैं वो बातों बातों में किसी से जब हम बात करते हैं तो पता चलते हैं। आपके यूट्यूब पर 824 के फॉलोअर्स है ना? सो आपको कैसा लगता है इतने सारे लोगों से जब आपको प्यार मिलता है, वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, सो हाउ डू यू फील? I think they are the best people I know. मतलब every day I read their comments, उनके स्टोरीज पे रिप्लाई आता है, या कोई पोस्ट कर दूं मैं, या कुछ भी चीजें हो जाए, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स अगर उनको भरने भी पड़ जाती है क्योंकि ओके मैंने काफी दिन से कुछ डाला नहीं है, तो उनके मैसेज आ जाते हैं, उनके ईमेल्स आ जाते हैं, मतलब इतना प्यार तो तुम्हें कोई दुनिया में नहीं देने वाला है, इतना अपडेट कोई नहीं रखेगा। एक टाइम पे शायद तुम्हारी फैमिली भी भूल जाएगी, बट वो लोग कभी नहीं भूलते हैं। एंड मतलब दिस इज लाइक अ टॉप अप फॉर मी। जैसे मोबाइल का रिचार्ज हम 20-30 रुपए का करते हैं ना, तो कैसे तुमको चार्ज मिलता है, तो वैसे वो एक एक मैसेज मेरे लिए इतना पावरफुल रहता है कि ओके। चलो एक बूस्ट मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है, एक और बूस्ट, तो वो मैं ऐसे ऐसे कलेक्ट करके अपने पास जैसे ढेरों के रख देती हूँ। जब मैं बहुत लो जाती हूँ ना, फिर वो उसकी स्क्रीनशॉट्स में रीड करती हूँ कि अच्छा ये देखो, ये कमेंट ने ये बोला था, इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, फिर सडनली देन वो पावर वापस मेरे में बिल्ड हो जाता है। तो आई ऑलवेज कीप देयर स्क्रीनशॉट्स विद मी। तो ऐसे सेव मेरे पास एक फोल्डर है करके, बेस्ट कमेंट्स करके या मोटिवेशन। सो मुझे आई आई ब्लाइंडली लव देम एंड ट्रस्ट देम, क्योंकि मैं कहीं भी अटकती हूँ, इन लोग बस एक पोस्ट की दूरी पे रहते हैं, वहाँ के लोकल जो भी मेरे नजदीक में, वो बस तैयार हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सबके Yeah, मनी से they are my ज्यादा family. That is the true family I have. मनी से बड़ी जो चीज आई थिंक वो ये प्यार है, ये और वो प्यार ये है। ब्लेसिंग्स है जो आपको मिल रही हाँ, है, एंड आपका जो हार्डवर्क है उससे की वजह से ये सब हो पाया है। यू रोज फ्रॉम स्क्रैचेस, आपके पास कोई नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं हाँ। था, फिर भी आपने इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स थी वो आपने हासिल की। इसके लिए लाइक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सो Thank you. आपकी सबसे फेवरेट राइड जो आपको आपको लगता है कि ये राइड मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी, या आपकी कोई पर्सनल फेवरेट राइड, उसके कुछ जर्नीज, उसके कुछ स्टोरीज अगर आप शेयर करना चाहें तो? Uh, लिटिल डाइसी। एक तो एक नर्मदा परिक्रमा वाली राइड है, व्हिच आई जस्ट डिड रिसेंटली, एंड एक है चारधाम वाली राइड। आई थिंक आई पिक चारधाम वाली राइड, क्योंकि वो जर्नी पे जो लोग मिले हुए हैं, मतलब तो ऐसे बोल सकती हूँ कि पूरे उत्तराखंड में मेरे एक वीडियो से लोग भर गए थे। उनको पता चला आई एम ऑन दिस जर्नी, और मेरे को जितने भी लोग, मैं हजार तो हजार 2000 कई नहीं, ऑल देयर इन द वीडियोस, ऐसे लोग कदम कदम पे मिल रहे थे, आपका वीडियो देख के हम यहाँ पर आए, आपका वीडियो देख के हम इधर आए, मुझे पता था यहाँ पर जा रहे क्योंकि स्टोरी डाला था आप लोग ने। तो दैट एंटायर मंथ आई वाज गोइंग क्रेजी। मैं बोला अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग बीट बन गया हमारा, दैट वी आर मतलब इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड मोटिवेटिंग देम टू गो टू केदारनाथ, गो टू बद्रीनाथ, टेक देयर बाइक्स ऑफ। फैमिलीज निकल रहे थे अपने बच्चे को लेकर कार में, आई सॉ डॉग्स आल्सो अलोंग विद देम, मतलब बोले बस जा रहे थे ऑन द जर्नी, बस वीडियो देख के वो लोग जा रहे थे। तो आई थिंक एंड वो राइड थी जहाँ पर मैं पूरा दिन ब्लॉग करती थी, रात को आई यूज्ड टू सिट एडिट एंड अपलोड पे छोड़ देती थी, फिर सुबह दिन अगेन मैं राइड जाती थी। तो ये चीज कंटिन्यूअस मैंने पूरा 1 महीना किया था, एंड दैट जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल, सो वेरी ब्यूटीफुल। उसमें एडवांटेजेस काफी सारे हुए, आई मेट पीपल, मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली, मैं सब्सक्राइबर्स काउंट उसमें बढ़ गया था, आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक नोइंग मी दैट टाइम, जिनको नहीं भी पता था वो लोग अच्छा लड़की जा रही तो रुका रुका के पूछते थे क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो करके। एंड आई थिंक आजकल के यूथ, दे हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन गॉड, मतलब भगवान है नहीं है। एक टाइम पे तो मैंने भी ऐसे कर लिया था यार, पता नहीं यार है कि नहीं करके, बट मुझे पता है अगर मेरे को छोटी सी भी दिक्कत आती थी ना, तो नर्मदा परिक्रमा के टाइम पे आई जस्ट नर्मदे हर, मतलब नर्मदा मैया तो मेरे सारे दुख हर कर दे, मतलब खत्म कर दे। तो मैजिक मैजिक हो जाता था। आई इट्स लाइक मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह से मतलब शाम से कुछ खाया नहीं है, एंड वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दैट टाइम वाज ये कोविड-19 जस्ट फैला हुआ था, वो टाइम की बात है। एंड मैं ऐसी बोली ना मेरे हाथ में लग रही है, अरे मतलब 15 सेकंड में ना मुझे ऊपर से एक बालकनी से आवाज आती है करके, अरे तू इकडे काय करते, मतलब तुझे क्या कर रही करके। तो मैंने बोला मी जेवायला शोधते करके, मतलब खाने को मैं ढूंढ रही हूँ करके।
तो वो अंकल आंटी थे, उनके जो बच्चे थे वो बाहर पढ़ने को गए थे, तो उन्होंने मुझे घर पे बुला लिया कि तू उधर आके खाली करके, एंड मैं तो बेशरम जैसे मैं चली गई बिकॉज़ आई वाज हंग्री दैट टाइम। तो पूरा थाली परोस के विद स्वीट, विद छाछ, दाल, राइस, चपाती, उनके नेबर भी आया मेरे को, फिर उनके नेबर ने भी खाना दिया। फिर मतलब वो जर्नी पे ऐसे था, और ये थ्रू आउट जर्नी हुआ, फ्री का खाना मैंने थ्रू आउट जर्नी खाया हुआ है, आई वुड से व्हाई। एक तो मेरे को मिलता नहीं था कहीं पे, एंड मुझे फिर होम फूड चाहिए था क्योंकि कहीं पे रुक के खा नहीं सकते थे, कोविड का टाइम चल रहा था वहाँ पर। एंड सडनली लोग देते गए मुझे, जैसे भी उनको पता चलता था कि नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा उनके लिए ऐसे है कि कोई करता नहीं है। सो आर एज पीपल दे डोंट डू इट ओनली, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन करते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बट इनको अगर अगर हमारी यूथ भी करती है ना, तो मतलब इट विल टेक आवर कंट्री टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इट हैज दिस मैजिक टुवर्ड्स इट, यू बिलीव इट और नो। सेम व्हेन आई डिड माय उत्तराखंड राइड, चारधाम राइड, बस हर हर महादेव बोलने की देरी थी मेरी। और ये तो मतलब मैं ऐसे पावर अपने आपको ऐसे पकड़ के रखती थी कि ये नहीं, ये मेरा लास्ट वेपन होगा करके, अभी नहीं, लेट मी स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कुछ नहीं होता ना तब मैं ये अपना वेपन छोड़ूंगी करके। तो बस मतलब ओह माय गॉड, मैजिक और मैजिक दैट टाइम। रात को जंगल क्रॉस करना है, लाइट नहीं हो रही है, कहीं खाने को नहीं मिल रहा है, या 5 लोग टायर, तो ये सब जगह पे काफी सारी चीजें, तो आई नो। सो देयर इज दिस मैजिक इन द यूनिवर्स जिसको शायद नाम भगवान का दे दिया है। द ओनली थिंग इज दैट हमने मूर्ति बना दिया है, या वी हैव अ idol made out of it, but yes, definitely there is magic. If you believe it, you will feel it somewhere, and that magic will take you to places. रियली रियली रियली, जब आप Yeah. कोई चीज को अपने दिल से करते हो, वो आई थिंक शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी हेल्प मिलाने की करने लग साजिश जाती में है। लग जाती है। बिल्कुल आपके साथ हो रहा है, एंड आपके Right. साथ हुआ। और लास्ट क्वेश्चन ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, एक मैं पूछना Okay. चाहूंगी गर्ल्स के लिए स्पेशली, जो अपने ड्रीम को आगे लेके जाना चाहती हैं बट ड्यू टू एनवायरमेंट नहीं लेकर जा पा रही हैं, उनके लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहें सो वो क्या होगा? गर्ल्स, देयर इज अ प्लस एडवांटेज, तुम लोग लड़कियां हो, लड़कियां कुछ भी कर सकती है, शी कैन रीच राइट। टू हाइट्स, मतलब दुनिया पलट सकती है, ब्रह्मांड भस्म कर सकती है। सो यू हैव दैट पावर, कम ऑन गर्ल्स, वो पावर का मतलब एडवांटेज उठाओ, एंड डोंट लेट एनीबडी डोमिनेट और किल योर ड्रीम्स, स्पेशली टू गर्ल्स। आई वुड से यार अपने आप पे बहुत भरोसा करो, एंड किसी और पे मत करो। सिर्फ शादी करके फैमिली बनाना एंड फैमिली देखना शुडंट बी द ओनली मोटिव। आई थिंक अपनी लाइफ के जितने ड्रीम्स है तुमने प्लीज उसे कंप्लीट करो, डोंट रन बिहाइंड बॉयज एंड गाइज। सी इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, आई वुड से मैरिज, अपनी खुद की फैमिली होना, XYZ, बट आई फील दैट मैक्सिमम गर्ल्स यार killing their dreams. So आज ही मैंने एक रील अपलोड किया था which was based on people of my age, I'm getting engaged, यार मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ टाइप्स, एंड यहाँ पर मैं मम्मी को पूछ रही हूँ कि कौन सा हेलमेट एंड जैकेट लेके जाओ करके मेरे राइड के लिए। सो और तो उसके ऊपर मुझे इतने सारे लोग ने, लड़कियों ने भी कमेंट किया हुआ है दैट जो हमारी तो शादी हो गई, यू आर लिविंग योर ड्रीम्स एंड XYZ, तो मतलब दे आर लूजिंग होप। But it is okay अगर शादी हो गई तो you can still go and fulfill your dreams. So no matter what age you are, there is no age limit to fulfill your dreams and run towards it. Please, please go and achieve something in life जहाँ पर आप at least you can face yourself and बोल सकते हो okay this is me. ऐसे नहीं करके दूसरे के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी, जब तुम डेड बेड पे होगे तुम रिग्रेट करोगे, तो वो रिग्रेट वाला प्लीज प्लीज मत लेकर आना करके, यू शुड बी लाइक ओके दिस इज मी, ये सब मैंने अचीव किया है एंड पीपल नो मी फॉर दिस, एटलीस्ट इफ नोबडी नोज एटलीस्ट यू नो व्हाट यू हैव डन। बिल्कुल बिल्कुल। कीप ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। आई थिंक आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन, मतलब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो हम सबको आई मोटिवेट करता है कि कहीं ना कहीं अपना पैशन फॉलो करें, सेल्फलेसली अपना पैशन फॉलो करें। रिजल्ट्स को आने में टाइम लगेगा, बट जितना हार्डवर्क हम करते हैं हमारे पैशन के लिए, जितना प्यार हमारे पास है, उससे सब कुछ हो पाएगा। एंड वी विश यू ऑल द लक, आपको आपके फ्यूचर में सारी हैप्पीनेस मिले जो आप डिजर्व करती हैं। एंड या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्पेशली इन दिस कोविड टाइम। Yeah, please take care of yourself also and your family and people around you. Yeah. Okay, Vishakha. Okay.
Bye. Bye. Thanks, Vani. Bye. Bye, guys.